12 दिन के बाद आखिरकार ईरान और इजराइल के बीच चली भीषण जंग थम गई है। दोनों देशों के बीच चली इस जंग में भयंकर तबाही मची, जबकि 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। इस जंग में ईरान के कई टॉप कमांडरों और वैज्ञानिकों की भी जान गई है। वहीं अब 2 हफ्ते के इंतजार के बाद ईरान अपने टॉप कमांडरों के शवों को दफनाने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने 13 जून को दरअसल ईरान पर मिसाइलों से हमला किया था। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों समेत कई जगहों पर अटैक किए गए थे, जिसमें 20 टॉप सैन्य कमांडर और कुछ परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। तभी से इन लोगों के शव रखे हुए थे, लेकिन अब सीजफायर के बाद इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान की न्यूज एजेंसी IRNA ने इसकी जानकारी दी है। माना जा रहा है कि इस मौके पर हजारों ईरानी जुट सकते हैं। दरअसल ईरान पर किसी बड़ी शख्सियत के इजराइल या अन्य देश के हमले में मारे जाने के बाद भारी भीड़ जुटती रही है। इजराइल के हमलों में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी भी मारे गए थे। उन्हें अयातुल्लाह खामेनेई का करीबी माना जाता है और वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल लेते थे। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का गठन ही ईरान के सर्वोच्च नेता की सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था। ऐसे में इस फोर्स के प्रमुख को काफी पावर हासिल है और वो आमतौर पर खामेनेई का काफी करीबी व्यक्ति ही होता है। ईरान सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शनिवार को सुबह 8 बजे मारे गए टॉप कमांडरों और साइंटिस्टों को दफन किया जाएगा। सरकार की ओर से दी गई सूचना में कहा गया है कि यहूदी हमलों में शहीद कमांडरों और वैज्ञानिकों को तेहरान में दफन किया जाएगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके अलावा हुसैन सलामी के शव को गुरुवार को ही दफन किया जाएगा। इजराइल के हमलों में ईरान के रिहायशी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया था। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजराइल के हमलों में 600 नागरिक मारे गए थे, जबकि इन हमलों में 4700 लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान के हमलों में इजराइल में भी 28 लोगों के मारे जाने की खबर मिली है। इसी बीच ईरान ने 3 कैदियों को फांसी दे दी है, जिन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप था। इससे पहले भी जासूसी के आरोप में कुछ लोगों को सजा दी गई थी। इन 3 लोगों को ईरान के पश्चिम अजरबैजान प्रांत की उर्मिया जेल में फांसी दी गई। फिलहाल सीजफायर के चलते दोनों ही देशों में शांति बनी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि ऐसी ही शांति दोनों देशों के बीच बनी रहे और युद्ध विराम पूरी तरह से स्थापित हो जाए, ताकि निहत्थे लोगों की जान न जाए और दोनों ही देशों में जिस तरीके से तबाही मची है वो तबाही फिर आगे देखने को ना मिले, क्योंकि तबाही मचने से सिर्फ और सिर्फ आम जनता जो होती है उसी का ही नुकसान होता है। ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तमाम दावे किए थे। दोनों ही देश युद्ध विराम को लेकर मान गए हैं, लेकिन ट्रंप के दावे उस समय फेल हो गए थे जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया और इसके बदले में इजराइल ने भी ईरान पर हमला कर डाला था। यानी कि ट्रंप के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही सीजफायर टूट गया था। ताजा हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके ईरान पर हमला रोकने को कहा था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा, मैं हमला नहीं रोक सकता क्योंकि ईरान ने पहले सीजफायर का उल्लंघन किया और उसे जवाब देना जरूरी है। सीजफायर के उल्लंघन पर ट्रंप काफी नाराज भी दिखाई दिए। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति का गुस्सा फूट पड़ा। ट्रंप ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि दोनों देश क्या कर रहे हैं। मैं खास तौर से इजराइल से नाराज हूँ। मेरे युद्ध विराम के ऐलान करने के बाद इजराइल ने 1 घंटे के अंदर ही बम गिराए। मैं दोनों देशों से नाराज हूँ। इजराइल की कार्रवाई मुझे समझ नहीं आ रही। इस दौरान ट्रंप ने गुस्से में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम का उल्लंघन करने के लिए एक बार फिर इजराइल पर निशाना साधा है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने दोहराया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान में महान व्यापारिक राष्ट्र बनने की क्षमता है। ट्रंप ने देश की व्यापारिक समझ और तेल संसाधनों की तारीफ करते हुए भविष्यवाणी की है कि ईरान अच्छा करेगा और खुद को फिर से बनाएगा।
साथ ही साथ ट्रंप ने कहा कि ईरान के लोग व्यापार के मामले में बेहद होशियार हैं। उनके पास तेल जैसी कीमती संसाधन हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अगर वो सही दिशा में आगे बढ़े तो वो निश्चित रूप से फिर से खुद को खड़ा कर सकते हैं और आर्थिक रूप से बहुत सफल हो सकते हैं। ट्रंप ने इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर नाराजगी जताई और संकेत दिया है कि इस तरह के कदम क्षेत्र में स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हमेशा से शांति का पक्ष धर रहा है, लेकिन किसी भी देश द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाना स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो सहयोगी ही क्यों ना हो। फिलहाल ट्रंप इजरायल से काफी नाराज दिख रहे हैं और ईरान की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं, जबकि ट्रंप ने ईरान पर हमला करने में इजरायल की पूरी मदद की है। यहाँ तक कि खुद भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए थे और दावा किया था कि उन्होंने सभी जो परमाणु केंद्र हैं उनको तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान ने इन दावों को खारिज कर दिया था। जुलजाना ने रास्ता दिखाया और कासिम ने तबाही मचा दी। जी हां, ईरान इसराइल जंग में ईरान की तरफ से ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जिसने इसराइल में भारी तबाही मचाई, इस कदर कि अब कभी ईरान की तरफ आंख उठाने से पहले इसराइल को भी कई बार सोचना पड़ेगा। जुलजाना, जिसकी वजह से आसमान में पहुंचे ईरानी सैटेलाइटों ने इसराइल में निशाने की सही लोकेशन दी और ईरानी मिसाइलों ने सटीक मार मारी। जुलजाना ईरान का एक सैटेलाइट लॉन्चर रॉकेट, जिसकी वजह से ये जंग ईरान के लिए आसान रही। इसका जुलजाना नाम उस अरबी घोड़े के नाम पर रखा गया है जो हुसैन इब्ने अली का था। उसे हजरत मोहम्मद ने पाला और बड़ा किया था। जुलजाना को बहुत वफादार माना जाता था। वो अपनी ताकत, धीरज और वफादारी के लिए मशहूर था। इस जंग में ईरान ने इसराइल पर सबसे ज्यादा हज कासिम मिसाइल से हमला किया। इस मिसाइल को पहली बार 2020 में देखा गया था। ईरान का दावा है कि हज कासिम मिसाइल 1400 किलोमीटर की रेंज के साथ 12,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से पहुंच सकती है। ये मिसाइल 500 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ हमला करती है। इसका नाम पासदारान इस्लाम यानी IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया, जिन्हें एक हवाई हमले में अमेरिका ने कत्ल कर दिया था।